कहकशां हरीम के पास जा पहुंचती है और जाकर उसको कहती है कि हरीम, जो कुछ हुआ इस सब चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ। इसमें फ़ाइज़ का कहीं कोई कसूर नहीं है, बल्कि बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ अपने बच्चों की इस तरबियत की ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ और अभी तक मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मैंने देख लिया है कि फ़ाइज़ अंदर से टूट चुका है और उसका कोई हाल नहीं रह गया है और तुम्हारे अलावा उसे कहीं सुकून नहीं मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुमने हमें माफ़ कर दिया है, लेकिन माफ़ी के साथ साथ हमें इस बात की माफ़ी भी दे दो और हमारे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ ना गई तो मेरा बेटा सारी ज़िंदगी के लिए मुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे की आंखों में जो नफ़रत देखी है वो बहुत ही भयानक है और कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आगे से आप देखेंगे कि हरीम कहती है कि आपने जो कहना था कह डाला है। मैंने आप लोगों को माफ़ किया, बस इतना ही बहुत है। मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जैसे जब जहाँ चलाना चाहेंगी मैं वहीं पे चलूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होना था वो हो गया, लेकिन मज़ीद अब कोई भी बात मैं आप लोगों की नहीं सुनने वाली। बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मज़ीद आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फ़ाइज़ से मुझे ये बात का गिला है कि फ़ाइज़ को मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए था। इस तरह की बेयकीनी, बेएतबारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसने ये सब करके गलत किया है। मुझे इस चीज़ का दुख है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे मज़ीद मुझे तकलीफ़ पहुँचे। बस मैं अब यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाएं और मुझे कभी किसी मोड़ पर नज़र ना आएं, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकूं। कहकशां काफ़ी ज़्यादा उसको समझाती है, लेकिन वो नहीं मानेगी। आप देखेंगे कि उसका बाप भी इसको तसल्ली देता है कि मुदस्सिर से अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। उसने तुम्हारी हर बुरे वक्त में साथ दिया है। जब सब लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब इसने तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, अपने जहन में बिठा के रखना। और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि ख्वाहिश ऐसे लोगों से मुंह मोड़ कर ही ज़िंदगी गुजारना बेहतरीन ज़िंदगी है। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि हरीम कहती है कि मैं भी अब ऐसा ही समझती हूँ। ये सारी कुर्बानियाँ मुदस्सिर सर की मैं नहीं उतार सकती, इसलिए मैंने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। मज़ीद अब कोई भी परेशानी मैं मोल नहीं ले सकती हूँ। जो गुज़रा वक्त था वो चला गया, लेकिन अब अपने वक्त को सही करने की कोशिश करूँगी और इन जैसे लोगों से बच के रहूँगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि इन जैसे लोगों में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। ये लोग आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर डालते हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी कितने साल ऐसे ही गुजारे हैं। मैंने अपने आप को अंदर से ख़त्म होते हुए देखा है, इसलिए मज़ीद इस तरह की कोई भी बात मैं इन लोगों की बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैंने सोच लिया है और फ़ैसला कर लिया है कि जैसा सोच रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, वैसा ही होगा। अब मज़ीद कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हें इधर कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम जाकर दोनों मुदस्सिर से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें अब फ़ाइज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही हरीम को किसी बात की कोई दिलचस्पी है, और जो फ़ैसला भी उसने करना है वो दिल खोल कर ले सकता है। कोई इसने बात नहीं है, कोई भी इसको डर नहीं होना चाहिए कि मैं माज़ी की तरफ लौट जाऊंगी। हमें यकीन है कि तुम अपने सफ़र का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से करोगी और अपनी पुरानी यादों को दिल से निकाल दोगी। जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे हरीम डगमगा गई है, क्योंकि उसकी खामोशी ये बता रही है कि वो नहीं छोड़ना चाह रही है फ़ाइज़ को, क्योंकि लाइबा ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है और उसको बताया है कि फ़ाइज़ भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फ़ाइज़ से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फ़ाइज़ की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई भी उसके ज़हन में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी, हाँ करेगी कि ना करेगी। खैर ये स्टोरी
स्टोरी असल तो तभी पता चलेगी कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। हरीम को वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए? इसके पास कौन-सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी। लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाक़ई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है? जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुद्दस्सिर सर के, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी-सी इल्तिजा कर दी है, तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना। आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दाँव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है, इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार-बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।